नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जो है उसे देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर बीपीएससी के लिए जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, इसे शुरू से तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ या फिर जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके पास, सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें, आपको जो है अगस्त तक का ऑनलाइन और करंट अफेयर्स करा दिया गया है। अगर नहीं देखें तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। या फिर जितने भी वस्तुनिष्ठ, इससे पहले जो आपको 22 एपिसोड हो चुका है, ये 23वां एपिसोड है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए उन 22 एपिसोडों को तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट के लिए या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहता है औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में, कहाँ नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे कहता है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया गया? कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में जो मान्यता दिया गया है अपने देश भारत को। किसे? भारत को। चलिए आगे है नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने बनाया है। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। आगे कहता है 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसकी मेजबानी भारत ने की है। किसने? भारत ने की है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है? तो आपको कोयम्बटूर से सिडनी के बीच प्रारंभ हुई है। एक नंबर सेंस होगा कोयम्बटूर से सिडनी के बीच। आगे कहता है जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन वेधशाला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? वेधशाला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। हाल ही में गठित I2U2 क्या है? हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हुए हैं? तो इसमें भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल, ये चारों शामिल हुए हैं। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च की है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया। किसने? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ए नंबर सेंसर है कर्नाटक। तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया। कहाँ? गोवा में किया है। बी नंबर सेंसर होगा गोवा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपको गुजरात बना है। कौन? गुजरात बना है। ए नंबर सेंसर होगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। सी नंबर सेंसर होगा DRDO। आगे हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध, अग्निपथ योजना जो है इसका संबंध आपको सेना में युवाओं की भर्ती से है। डी नंबर सेंसर होगा सेनाओं में जो है युवा के भर्ती से है। आगे कहता मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो आपको गरुड़ नायडू सेनापति। कौन? गुरु नायडू सेनापति पहले भारतीय बने हैं। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनसे कौन संबंधित है, कौन सही है, सम्मिलित है, ये आपको बताना है। आगे कहता है रबाब फतिमा ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महानिदेशक बनी है। सही है। हमजा अब्दी वर्रे ये आपको सोमालिया के प्रधानमंत्री बने, यह भी सही है। चोसोल हुई जो है ये उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, यह भी सही है। तो डी नंबर सेंसर
हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे कहता है IMD, क्या IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि IMD जो है, IMD द्वारा जारी जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। एक में कहता है इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, सही है। कहता है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? आपको कोनोवैक्स को मंजूरी दी गई है। ए नंबर से आंसर होगा कोनोवैक्स को। चलिए आगे है। आगे कहता है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गोवा के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा। बी नंबर से आंसर गोवा के द्वारा। कहता 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को उनके फिल्म मिमी के लिए दिया गया है, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है, यह भी सही है। आगे कहता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है, यह भी सही है। तो सभी सही दिया गया, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपको मिताली राज है। कौन? मिताली राज है, जिन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, मिताली राज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जीता है। बी नंबर से आंसर होगा दक्षिण कोरिया। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथन जो इनमें से कौन सही है आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन को दिया गया है, सही है। आगे कहता है कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 में एलेन थॉम्सन हेरा, यह भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 में इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को चुना गया था, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। आगे कहता है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कहता है दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में जो है एशिया और देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया नैनीताल में। आगे कहता खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। आगे कहता हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनमें से कौन सुमेलित है आपको बताना है। कहता सुजय लाल थाओ से यह जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, सही है। जुल्फिकार हसन जो है ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, यह भी सही है। कहता है बजराम बेगज जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया, सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको गुजरात टाइटंस ने जीता है। ये नई टीम थी और ये पहला अपना खिताब जीता है। IPL में टोटल 10 टीम है। कितना? टोटल 10 टीम है, ध्यान में रखिएगा। कहता भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू हुई है? कहता भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो है कहाँ शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में शुरू हुई है। सी नंबर से आंसर होगा बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? कहता है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि
भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये IIM अहमदाबाद। कौन? IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। तथा स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपको भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है। सी नंबर सेंस हो जाएगा भारत। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल, क्या है? जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? कहता हाल ही में 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या रखा गया था? केवल एक पृथ्वी। क्या है? केवल एक पृथ्वी इसका थीम था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे कहता है किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई, क्या मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया तो मेघालय का, मेघालय राज्य की यह योजना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की यह योजना है। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? कहता निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। आगे कहता हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? कहता हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? ये सिक्किम के द्वारा। कि हाँ, सिक्किम सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे कहता विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत, कहता विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। सही है। इस सूचकांक में 180 देश को शामिल किया गया था। यह भी सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। आगे कहता है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है, कहता कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू हुआ है, दिल्ली में। कहता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन रहा है? तो बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार। आगे कहता है कि 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कथन 1 में कहता है इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। इसका शुभांकर नीनो था। सही है। आगे कहता है कथन 2 पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह भी सही है। तीसरा कथन कहता है भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। यह भी सही है। तो आपको तीनों कथन सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे कहता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम अक्ष है। क्या है? अक्ष है। किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नागपुर शहर में लॉन्च किया गया। कहाँ? नागपुर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर। आगे कहता है हाल ही में जारी 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपको हरियाणा ने जीता। किसने? हरियाणा ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए आगे है। आगे कहता है 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है?
तो यह आपको डी गुकेश ने जीता। किसने? डी गुकेश ने जीता है। डी नंबर से आंसर होगा डी गुकेश। आगे कहता ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? कहता ऑल इंडिया लिमिटेड जो है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ये असम में चालू किया है। कहाँ? असम में चालू किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे है। आगे कहता है पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो आपको मुंबई में किया। कहाँ? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता है हाल ही में वैक्यूम आधारित क्या है? हाल ही में वैक्यूम आधारित हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये आगरा बना है। कौन? आगरा बना है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगरा। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आप यहाँ तक देख लिए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।